हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग क्या होता है और इसे कैसे एस्टेब्लिश करते हैं, आज हम हमारे वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि सर्किट स्विचिंग होता क्या है। इट इज़ अ मेथड ऑफ एस्टेब्लिशिंग फिजिकल लिंक बिटवीन द सेंडिंग एंड द रिसीविंग कम्युनिकेशन एंड। इट मीन्स इसमें क्या होता है कि सेंडिंग और रिसीविंग जो कम्युनिकेशन चैनल होते हैं या सिस्टम होता है उनके बीच में एक फ़िज़िकल लिंक को इस्टेब्लिश किया जाता है। फ़िज़िकल लिंक को इस्टेब्लिश करने के लिए जो है स्विचिंग सेंटर्स होते हैं। ये स्विचिंग सेंटर क्या करते हैं, वन एंड से सेकेंड हैंड मतलब एक सेंडर और एक रिसीवर, इनके बीच में क्या करते हैं, फ़िज़िकल लिंक को इस्टेब्लिश करते हैं। ये क्या होता है, एक डेडिकेटेड होता है, पॉइंट टू पॉइंट होता है। जैसे कि अगर सेंडर 1 को सेंडर 2 से कम्युनिकेट करना है तो इनके बीच में एक जो फिज़िकल लिंक हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं ये डेडिकेट होगा एक दूसरे के लिए। जब फिर क्या है कि यूज़ इन डायल अप टेलीफोन एंड प्राइवेट कम्युनिकेशन नेटवर्क। सर्किट स्विचिंग का जो यूज़ है वो कहाँ पर किया जाता है, जो हम देखते हैं मॉडर्न डायल अप कनेक्शन होते हैं वहाँ पर सर्किट स्विचिंग का यूज़ किया जाता है। और एक प्राइवेट कम्युनिकेशन नेटवर्क जो कि पब्लिक नहीं होता है, प्राइवेटली क्या हो एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहे, वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, सर्किट स्विचिंग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कि सूटेड इन वॉइस कम्युनिकेशन। ये जो है सर्किट स्विचिंग ज़्यादातर किसके लिए होती है, वॉइस कम्युनिकेशन के लिए होती है। एफिशिएंट फॉर कनेक्शन दैट कैरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। उन जगह पर जहाँ पर क्या करना हो, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को क्या करना हो, कैरी करना हो वन एंड से सेकेंड तक, तो वहाँ पर क्या करेंगे हम, सर्किट स्विचिंग का करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखें कि जब हम टेलीफोन कॉलिंग करते हैं तो टेलीफोन कॉलिंग जो हम करते थे पहले डायल अप कनेक्शन होता था, उसमें हमने देखा है कि जो एक वायर कनेक्शन होता था हमारे मोबाइल से किसी कहाँ पर जाता था, स्विचिंग सेंटर पर ऐड होता था और ये क्या करता था, मल्टीपल सिस्टम से होता हुआ वो रिसीवर पे कनेक्ट होता था। तो ये क्या पीयर टू पीयर कनेक्शन होता था जो डेडिकेट होता था। फिर क्या है नेक्स्ट, ये हम इसके डायग्राम में देखें। जैसे कि ये है ए और ये है बी, इसको क्या करना है, ए को अपने मैसेज को बी को सेंड करना है। तो ये क्या है, डिफरेंट नोड्स है या डिफरेंट सिस्टम है जिनसे होता हुआ क्या होगा, जैसे कि यहाँ से क्या होगा, इसका डायरेक्ट फिजिकल लिंक इस्टेब्लिश हो जाएगा। अब ये जो फिजिकल लिंक इस्टेब्लिश हुआ है, जैसे ए से बी जाने के लिए किस से होते हुए जा रहा है, S1 S2 S4 और S6 से। तो ये जो इनके बीच में जो फिजिकल लिंक को इस्टेब्लिश करा है, इसके लिए क्या स्विचिंग सेंटर का यूज़ किया जाता है। अब ये क्या करेगा कि इनके बीच में लिंक इस्टेब्लिश है या नहीं, कहीं लिंक गड़बड़ तो नहीं है, या फिर उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको हैंडल करने का काम भी कौन करता है, स्विचिंग सेंटर करता है। अब जैसे हमारा मैसेज है, वो मैसेज कहाँ से होता हुआ जा रहा है, मैसेज 3 2 1, मतलब पहले जो है इनके बीच में से जो है ए से S1 को, S1 से S2, S2 से S4 और S4 से फिर B पर इस तरीके से जाता है। अब जैसे यहाँ पर देखा हुआ है कि द नंबर ऑफ डायरेक्ट कनेक्शन फॉर एन कम्युनिकेशन गिवन बाय। अब जैसे कि ये क्या है कि एक से यहाँ पर डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना है, तो नंबर ऑफ सिस्टम, इसमें कितने नंबर ऑफ सिस्टम का यूज़ किया गया है और उसके लिए कितनी वायर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। आप मान लो कि हमारे पास क्या है, 10 चैनल है। ठीक है, 10 चैनल से होता हुआ हमारा मैसेज जाएगा ए से बी तक जाने के लिए, तो उसमें कितने ये वायर लगेंगे, कितने कनेक्शन लगेंगे, इसको हमको फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पर n क्या है, n = 10 है, मतलब नंबर ऑफ सिस्टम, नंबर ऑफ कंप्यूटर कितना है, 10 है। तो हमारा 10 n-1 मतलब 10 - 1 9 और ये डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है। तो अब 10 × 9 कितना होगा, 90 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा, 45
45 ही वायर कनेक्शन की नीड हमको पड़ेगी जब हमको जो है एक 10 कंप्यूटर सिस्टम हो जिसमें क्या करना हो, ए से बी तक मैसेज को सेंड करना हो, तो हमें कितनी 45 वायर कनेक्शन की नीड हो रही है। अब जब हम सर्किट स्विचिंग को इस्टेब्लिश करते हैं तो वो किन फेज़ में उनका इस्टेब्लिश होता है, जैसे फेज़ ऑफ सर्किट स्विचिंग कनेक्शन। कौन कौन से फेज़ है? सर्किट इस्टेब्लिशमेंट। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जैसे कि यूज़र 1 यूज़र 2 से क्या करना चाह रहा है, कम्युनिकेट करना चाह रहा है, सेंडर और रिसीवर। तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले एक जो है हमें फिजिकल लिंक प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, जो फिजिकल लिंक कहाँ से होगी, यूज़र 1 से यूज़र 2 तक डायरेक्टली कनेक्टेड होगी। अब अगर वो डायरेक्टली नहीं होती है तो वो स्विचिंग सेंटर के थ्रू क्या होगी कि जैसे स्विचिंग सेंटर पे जाता है तो स्विचिंग सेंटर क्या करता है कि अलग अलग मीडियम से होता हुआ उसका कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करता है। जैसे हमने देखा होगा कि अगर हमको क्या करना है, पहले हम जब टेलीफोन का यूज़ करते थे, अभी तो हम मोबाइल का यूज़ करते हैं जो कि वायरलेस होता है, लेकिन हमारा जो घर पे फ़ोन यूज़ करते थे हम टेलीफोन, तो उसमें हमको अगर बहुत दूर कॉलिंग करनी है तो हम देखते थे कि हम कॉल करते थे, बीच में स्विचिंग सेंटर था, वो क्या करता था कि आपका कॉल इस्टेब्लिश, आप फिर वो बीच में से आपका कॉल वहाँ पर इस्टेब्लिश करके देता था, उसके बाद आप क्या करते थे, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे। तो इसी तरीके से स्विचिंग सर्किट में भी होता है। तो जैसे सर्किट इस्टेब्लिशमेंट हुआ, मतलब यूज़र से सेंडर से रिसीवर के बीच में एक फिजिकल लिंक का इस्टेब्लिशमेंट किया, जिसके थ्रू क्या होगा कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा और ये पूरा क्या होगा, फुल्ली डेडिकेटेड होगा। फिर नेक्स्ट है डेटा ट्रांसफ़र। जब हमको ये क्लियर हो जाएगा कि हमारा जो सर्किट स्विचिंग जो है वो पूरी तरीके से क्या हो गई है, फिजिकल लिंक हमको प्रोवाइड हो गई है, इस्टेब्लिश हो गई है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे फिर क्या है, नेक्स्ट है सर्किट डिस्कनेक्शन। जब हम देखते हैं कि अब हमारा कम्युनिकेशन हो गया है और अब हमें इसकी नीड नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि उसको डिस्कनेक्ट कर देंगे। ये डिस्कनेक्ट जो होता है वन साइड से हो सकता है, जैसे यूज़र भी कर सकता है डिस्कनेक्ट या रिसीवर भी कर सकता है। तो ये क्या होगा कि एक साइड से जो है डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो फिर बीच में ये जितने भी लिंक है यूज़ कर रहा है वो सब क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। तो ये क्या था, इसका फेज़ था सर्किट स्विचिंग का। एग्जाम्पल के लिए हम देखें कि हमने क्या करा, डायल अप कनेक्शन से कॉल किया, क्लियर है। तो कॉल करने पे क्या होगा कि जो स्विचिंग सेंटर है वो क्या करेगा, आपको फिजिकल लिंक प्रोवाइड करवाएगा। जब जैसे मीडिएटर हमको क्या कर रहा है, हमने कॉल लगाया स्विचिंग सेंटर पे, स्विचिंग सेंटर ने वहाँ पे लगाया जहाँ पे आपको कॉल करना है, तो दोनों के बीच में इसने क्या कर लिया, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर दिया। अब आपको क्या करना है, आपको बात करनी है, तो आपने क्या करा कि बात करना स्टार्ट करी, इट मीन्स डेटा ट्रांसफ़र हुआ। हमारा जो वॉइस के रूप में क्या जाता है, डेटा ही जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, डेटा ट्रांसफ़र होगा। जब आपकी कॉलिंग ख़त्म हो जाती है, देखा है हमने कि हमारी बात ख़त्म हो गई, तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड से फ़ोन को काटना ज़रूरी होता है क्या? नहीं, हम एक साइड से भी क्या कर सकते हैं, कॉल को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी सर्किट डिस्कनेक्शन में क्या होगा कि जब हम क्या करेंगे, डिस्कनेक्ट करेंगे, तो स्विचिंग सेंटर ने जितने भी आपको मीडिएटर या नोड्स प्रोवाइड करे थे कॉल को कनेक्ट करने के लिए, वो सारे क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। अब ये जो है हमारा, ये सर्किट स्विचिंग का क्या है, टाइमिंग डायग्राम है। देखें हम यहाँ पर, तो एक यूज़र 1 है और ये यूज़र 2 है। अब ये क्या हो रहा है, यूज़र 1 से यूज़र 2 तक जो फिजिकल लिंक जा रही है वो डिफरेंट स्विचेस से होते हुए जा रही है, क्लियर है। यही जब डिस्कनेक्शन होगा तो ये स्विचेस क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए प्रोपोगेटिंग डिले, और ये क्या हो जाएगा, प्रोसेस डिले। अब इसके बीच में हम देखते हैं कि ये प्रोसेस है हमारी। जब यूज़र को क्या करना है, यूज़र 1 को यूज़र 2 से कम्युनिकेशन करना है, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, कॉल रिक्वेस्ट करेगा। कॉल रिक्वेस्ट जाएगी यूज़र 2 तक डिफरेंट स्विचेस से होते हुए। फिर क्या होगा, जब कॉल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी तो ये क्या करेगा, एक्नॉलेज भेजेगा। ये क्या होता है, एक्नॉलेज भेजेगा कि आपका जो है वो क्या हो गया, कॉल का कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश हो गया है। यहाँ से एक्नॉलेज आ जाएगा कि आपका इस्टेब्लिशमेंट हो गया है, तो यूज़र 1 क्या करेगा, फिर ये डेटा को ट्रांसफ़र करेगा। डेटा ट्रैफिक है जहाँ पर ये क्या कर सकता है, डेटा को ट्रांसफ़र करेगा। अब ये कितने टाइम तक करेगा, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। जब उसका डेटा क्या हो जाएगा,
ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसका मतलब पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। जैसे हमारी कॉलिंग कंप्लीट हो जाती है, फिर हम क्या करेंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे। इसी तरीके से फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या बताएगा, ये टाइमिंग बताएगा कॉल के रिक्वेस्ट करने से लेकर कॉल के डिस्कनेक्शन तक। ये क्या कहलाता है, ये सर्किट स्विचिंग का टाइम डायग्राम कहलाता है। अब क्या है, डिसएडवांटेज क्या है इसके, कि सर्किट स्विचिंग जो होती है बहुत कॉस्टली होती है। कॉस्टली क्यों होती है, क्योंकि एक यूज़र को दूसरे यूज़र से अगर कम्युनिकेट करना है तो उसको एक पूरी डेडिकेटेड लिंक प्रोवाइड की जाती है। जितने नंबर ऑफ सिस्टम होंगे उतनी नंबर ऑफ वायर्स हमको लगेंगे। तो अगर मान लो कम्युनिकेशन में अगर बहुत सारे जो सिस्टम की संख्या बढ़ जाती है तो हमारा जो उस पर भार है, इट मीन्स जो हम बोलेंगे कि उस पर जो पूरा प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वर्किंग लोड बढ़ जाएगा। तो एक तो क्या है कि नंबर ऑफ सिस्टम के कारण उसकी जो है वायर्स का कनेक्शन भी बढ़ जाता है और दूसरा उस पर लोड बढ़ जाता है। तो वायर ऑफ कनेक्शन बढ़ने के कारण ये क्या हो जाता है, कॉस्टली हो जाता है। फिर जब जैसे कि यूज़र 1 है और यूज़र 2 है, ये यूज़र 1 है और ये यूज़र 2 है, इन दोनों के बीच में क्या करा हमने, डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करवा दी। अब मान लो कोई यूज़र क्या कर रहा है, इनपुट कर रहा है, मतलब वो डेटा को लिख रहा है या कुछ भी कर रहा है, तब तक क्या रहेगा हमारा ये जो पाथ क्या रहेगा, आइडियल कंडीशन में रहेगा, मतलब इसका कोई यूज़ नहीं होगा। इस आइडियल कंडीशन में क्या होता है कि कोई दूसरा जो है यूज़र वो भी अपने डेटा को इस पर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। इस टाइम तक क्या रहेगा, ये इधर डेडिकेटेड रहेगा, मतलब इसका और कोई दूसरा यूज़ ही नहीं कर पा रहा है, इसका फुली डेडिकेटेड है ये। तो ये भी क्या हो जाता है, फुली डेडिकेटेड, ये भी इसके लिए क्या है, डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज इसलिए है कि जैसे हम देखते हैं, हमने जब कंप्यूटर का वो पढ़ा टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो क्या होता है, सीपीयू जब तक अगर किसी प्रोग्राम के लिए इनपुट आउटपुट ले रहा है, तो मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, जब तक वो प्रोग्राम में इनपुट आउटपुट ले रहा है दूसरा प्रोग्राम क्या होता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। तो सीपीयू का यूटिलाइजेशन हो रहा है, लेकिन मान लो अगर वो इनपुट आउटपुट ले रहा है तब तक सीपीयू आइडियल कंडीशन में रखा रहा है, तो सीपीयू का तो जो है हमने टाइम लिया है वो वेस्ट हो जाएगा। तो इसी का ऐसा यहाँ पर भी है कि ये जो वायर कनेक्शन डेडिकेटेड है तो ये वेस्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये इसी कारण ये दो इसके क्या होंगे, डिसएडवांटेज होंगे। अब थर्ड है कोलिजन। कोलिजन क्या होता है कि मान लो किसी चैनल पे यूज़र भी क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है, दूसरा भी कॉल कर रहा है। अब ये दोनों एक ही टाइम पे कॉल कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, एक दूसरे में मैशअप हो जाते हैं, मिल जाते हैं। जो है अपना सिग्नल क्या हो जाता है, वो एक दूसरे में मिल जाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि कोलिजन होता है। कोलिजन होने के कारण ये कॉल क्या होता है, अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाता है और फिर हमको क्या करना पड़ता है, वापस से कॉलिंग करनी पड़ती है। जैसे हम एग्जांपल के लिए देखें कि जब हमने क्या करा, ये तो हम मोबाइल में भी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि एक पर्सन और ये दूसरा पर्सन दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को सेम टाइम पे कॉलिंग करते हैं। तो क्या होता है, उसको सुनाई देता है कि हम बिजी हैं और हमें सुनाई देता है कि वो बिजी है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, सिग्नल जो है वो मैनेज नहीं हो पाता और वो क्या हो जाता है, हमारा कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो ये क्या कहलाता है, कोलिजन कहलाता है ना। इसी तरीके से इसका एग्जांपल देखिए फुल्ली डेडिकेटेड का, कि आपको क्या करा कि किसी भी रिसोर्स को प्रोवाइड करवा दिया कि ये रिसोर्स को क्या करना है, आपको यूज़ करना है। जैसे कि हमको मान लो ऑनलाइन वीडियो ही बनाना है, ठीक है, तो हमको रिसोर्स क्या मिल जाएगा, हमको मोबाइल मिलेगा, ठीक है। तो मोबाइल मिला हमें, तो जब तक हम क्या करेंगे कि बोर्ड प्रिपेयर करेंगे, तब तक हमारा मोबाइल क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, मतलब वो क्या आइडियल कंडीशन में है, उसका यूज़ नहीं हो रहा है। अगर ये डेडिकेटेड नहीं होता, ये मोबाइल सिर्फ डेडिकेटेड नहीं होता, तो क्या होता है, जब तक मैं बोर्ड प्रिपेयर कर रही हूँ तब तक कोई और इसे यूज़ कर सकता है। लेकिन ये डेडिकेटेड है, मतलब जब तक अगर मैं बोर्ड प्रिपेयर करूँगी तब तक मेरा मोबाइल क्या रहेगा, फ्री रहेगा। तो ये भी क्या होता है, डिसएडवांटेज होता है। अगर ये डेडिकेटेड नहीं होता तो जिस टाइम तक हम दूसरा वर्क कर रहे तब तक उसका यूटिलाइजेशन कोई और कर लेता। तो इसी तरीके से सर्किट स्विचिंग में भी है कि जब हम क्या कर रहे हैं, एक फिजिकल लिंक पूरा डेडिकेटेड दे रहे हैं तो उसका कोई यूज़ कर ही नहीं पा रहा है, जब अगर ये कुछ और दूसरा ऑपरेशन कर रहा है तब तक हमारा जो लिंक है वो फ्री रहेगा। तो ये हमारा था क्या, सर्किट स्विचिंग। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।